रजब भट्ट से इतनी हसद की क्या वजह है? क्या इंसान अपनी मेहनत के बलबूते पर खड़ा नहीं हो सकता? क्या हर कामयाब इंसान के पीछे दुनिया इस तरह से क्यों पड़ जाती है? आखिर क्या मसला है? आज की वीडियो में जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज का जो है ना, ये प्रॉपर व्लॉग नहीं है, एक वीडियो है। और एक ऐसी वीडियो है कि जिसमें इंसान ये बात करे कि मुझे ये लगता था मुझे इस चीज़ पर बात करनी चाहिए। पहले मैंने 2-3 दिन बात को अवॉइड किया, लेकिन मुझे लगता है कि एक चाहने वाले की सूरत इख्तियार करते हुए मुझे इस पर बात करनी चाहिए थी। और शायद कि जो है वो मुख्तसरन एक जो है वो व्लॉग, या आप इसको कह लें छोटा मोटा सा व्लॉग कह लें, लेकिन जो इस पर मैं अपनी जो है वो एक तरह से राय देना चाहती थी, एक तरह से बात करना चाहती थी। दरअसल वो ये बात है, आप लोगों को पता होगा कि पिछले चंद दिनों से जो है वो रजब भाई और उमर की जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार वो मामला हो चुका है। और जिस तरह से उमर की जानिब से जो है वो लड़ाई शुरू की गई थी, ये भी आप सब लोगों को पता है। जिस तरह से अब वो बयानबाजी कर रहा है, जिस तरह से वो बातें करता है, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तान में जब कोई इंसान अपनी मेहनत के बलबूते पर उठता है, अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबी हासिल करता है, तो हम लोगों को वो कामयाबी उसकी क्यों जो है वो एक पंजाबी का लफ्ज़ है ना, उसकी कामयाबी हमें क्यों नहीं पचती। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में जो बंदा ऊपर उठता है, जो अपने बलबूते पर अपने दम पर उठता है, फिर उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात और बहुत ज़्यादा मसाइल को जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ता है। और जिस तरह से रजब भाई जो है अब जो है मसले मसाइल का शिकार है, और इसकी मुझे समझ वजह ये नहीं आती कि और मुल्की मामलात कोई भी नहीं रह गए, कोई मामला नहीं रह गया, सिर्फ़ और सिर्फ रजब ही हर जगह रह गया कि रजब की डिस्कशन करनी है, रजब ये बात सही नहीं कर रहा, रजब ये मामला ठीक नहीं कर रहा, रजब ऐसे ठीक नहीं कर रहा। तो इस चीज़ से सिर्फ रजब ही रह गया, इसके अलावा और कोई इंसान नहीं रह गया, या इसके अलावा और कोई इंसान के काम नहीं कर रहा। हमारे पाकिस्तान में खुदारा कोई अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से किसी चीज़ पर पहुंचता है, किसी मकाम पर पहुंचता है, तो आप लोगों को ये चीज़ क्यों हज़म नहीं होती? लोग बहुत ज़्यादा ना जो है बातें कर रहे होते हैं, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा फ़लाँ है, ये बंदा ये है, ये बंदा वो है। क्या आप लोगों ने कभी उसकी स्ट्रगल स्टोरी सुनी है? क्या आप लोग जानते हैं कि उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें, कितनी उलझनें, क्या कितनी परेशानियाँ बर्दाश्त की होंगी, जिसके बाद उसने इस कामयाबी को हासिल किया है? क्या आप लोगों को इस चीज़ का पता है कि उसने इसके लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की होगी? पता नहीं कितनी रातें उसकी आँखों में आँसू होंगे, पता नहीं कितनी रातें उसने जाकर गुज़ारी होंगी। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। हम लोग ये तो देख लेते हैं कि यार किसी की ज़िंदगी कितनी रंगारंग है, या किसी की ज़िंदगी में ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, वो उसके पास सब कुछ है, वो बहुत खुश है। लेकिन आप लोग इस बात को भी याद रखें कि जब इंसान व्लॉग अपलोड करता है, वो व्लॉग 10-15 मिनट का होता है। आप 10-15 मिनट के साथ किसी की लाइफ का पूरा जो है ना वो मुआवजा नहीं कर सकते। आप लोगों को नहीं पता होता यार कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला होता है, वो कोई ना कोई मसले का, कोई ना कोई उलझन का, कोई ना कोई परेशानी का शिकार होता है। ये नहीं होता कि रोज़ाना ये वो व्लॉग अपलोड कर रहा है। उसने ज़ाहिर सी बात है, आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया तो आपको कंटेंट क्रिएट करके ही अपनी आवाम को दिखाना है, अपनी पब्लिक को दिखाना है। आप रोज़ाना रो के तो किसी को अपना व्लॉग नहीं दिखा सकते। तो आप लोगों को नहीं पता कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई तकलीफ़ मौजूद होती है। क्या इस वक्त मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल नहीं होंगे? हर इंसान की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, हर इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथली नहीं चल रही होती। ये नहीं कि हर इंसान जब व्लॉग बना रहा है तो सिर्फ वो व्लॉगिंग का काम ही अपनी ज़िंदगी में कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता। वो बहुत से मामलात को लेकर चल रहा होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान पब्लिक में आकर डिस्कशन नहीं कर सकता, पब्लिक में आकर उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकता। इसका मतलब कि हरगिज़ नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा स्मूथली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही है। तो खुदारा जब कोई मेहनत करके ऊपर आता है तो प्लीज़ उसको, उसकी उस कामयाबी को जो है उसका मज़ा लेने दें, उसका मज़ा किरकिरा ना करें। और मुझे जहाँ तक रजब से मामलात की ख़राबी की वजह समझ आती है, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हसद है। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? वो इंसान अपने काम से काम रखता है, वो इंसान अपना काम करता है और बेहतरीन तरीके से कर रहा है, और अपना चैनल बेहतरीन तरीके से रन कर रहा है, तो फिर इसकी वजह हसद ही हो सकती है। तो खुदारा प्लीज़
میں یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہر کسی کا جو ہے وہ اس کی رسپیکٹ کیجئے، اور جو اپنی کامیابی اپنے بلبوتے پر حاصل کرتا ہے اس کی جو ہے وہ قدر کیجئے، اور اگر آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو خدا را اس کو برا بھی نہ کہیے، اور پلیز پلیز ایسے معاملات سے گریز کیجئے، پلیز ہر کسی کی خوشی میں خوش ہوں، حسد سے پلیز گریز کیجئے۔ انشاءاللہ میں اس معاملے پر بات کرنا چاہتی تھی، میں نے کی تھوڑی بہت بات، آئی ہوپ سو آپ سب لوگ میری تمام باتوں سے اگری کریں گے، آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں آ کے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔